तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज से जर्नी स्टार्ट है हमारी केदारनाथ की। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से करनाल के लिए। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि कुछ रह ना गया हो मेरा। बैग पैकिंग वैकिंग बैग वैग सब रख दिया हमने गाड़ी में। और अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं। तो मैं 2 बजे के आसपास मतलब 2:30 बजे निकलूँगा यहाँ से। तो 4-5-4 बजे 4:30 बजे तक पहुँचूँ। तो मैं मोहाली से निकल गया हूँ अब। अभी लगेगा मुझे 2 घंटे। अभी 2:30 बजे हैं। तो अराउंड मैं 4:30 पौने 5 बजे के आसपास निकल जाऊंगा। और ट्राई करते हैं आज यार, अगर हम ऋषिकेश से आगे जितना भी कवर कर पाए, क्योंकि रात को निकलेंगे। कोई कह रहा है कि वहाँ पे ऋषिकेश में चेकिंग होती है तो वहाँ रोकेंगे। कोई कह रहा है रात को नहीं कोई रोक रहा। तो वहाँ जाके देखेंगे। ट्रैफिक जाम है बहुत ज़्यादा रास्ते में। अब लेट्स सी कितना ज़्यादा हम सफ़र होते हैं, बट जाना तो है ही है। भोले बाबा ने बुलाया है तो कहते हैं बहुत मुश्किल ट्रैक है। आई डोंट नो कितना मुश्किल होगा, वो जाके ही पता लगेगा। सामान बहुत ले लिया है। अब सामान इतना ज़्यादा है कि लग रहा है कि कम उठा लेते, बट ठीक है अपने पास अभी भी ऑप्शन है। अगर मान लो सामान ज़्यादा लगा हमें तो मैं गाड़ी में रख जाऊंगा। जहाँ पे सोनप्रयाग पे गाड़ी लगानी होती है ट्रैकिंग से पहले, तो उससे पहले हम सामान निकाल जाऊंगा अगर मुझे कोई लगा कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। अभी के लिए तो ले लिया है। सो स्टे ट्यून। तो गाइस अभी मैंने जिया जी को पिक कर लिया है। तो अब नीलोखड़ी से अब बस हम करनाल पहुँच रहे हैं घर पे। यहाँ से बस 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम निकलेंगे अपना ऋषिकेश, देवप्रयाग या जहाँ तक भी अपनी गाड़ी जाती है या हम जाते हैं। करनाल से अब निकलने लगे हैं यहाँ से अपने घर से। मंदिर मत्था टेक के, ये छोटा सा शिवलिंग हमारा, मंदिर मत्था टेक के अब जा रहे हैं। अब अपनी गाड़ी में बैठेंगे और अब निकल रहे हैं। तो अगली पार्टी हमने उठा ली है यहाँ से। तो अभी हम उठा रहे हैं अपने नरेशिया जी को और योगेश को। तो अब 2 लोग और रह गए हैं। इसके बाद नेट अभी यहाँ से हमें देवप्रयाग दिखा रहा है राउंड 5 घंटे 43 मिनट। अराउंड 11:30 बजे हम पहुँचेंगे। पहले हमने सोचा था वहाँ रुकेंगे ऋषिकेश, बट अब सीधा देवप्रयाग की लोकेशन लगाई है। अब देखो कितनी टाइम लगता है। 11:30 दिखा रहा है, 12 साढ़े 12 बजे पे पहुँच ही जाएंगे। एक ये पाजी हैं साथ में जा रहे हैं हमारे। एक ये लेट लतीफ़ लोग आ रहे हैं। इतने लेट हो चुके हैं ना, ये वो गाड़ी ठोकने वाले थे। अभी गाड़ी मोड़ के दिया है, पता लगे उससे मुड़े ना गाड़ी। तो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे। अभी हमने सहारनपुर क्रॉस किया है। तो हम यहाँ पे अब चाय वाय लेंगे। यहाँ देखो परोंठे आ गए हैं। परोंठे, ओहो इडलियाँ आई हुई हैं, क्या बात है। और यहाँ ये क्या है, तो सॉस आई हुई है। अभी हमने पकोड़े वगैरह मंगाए हुए हैं। सो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस पहली मेरी ड्राइव का? आप सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं। पकोड़े खाने हैं, नाइस लगा। लो जी इडलियाँ भाजी लेके आया घर से। इडलियाँ, क्या बात है। चाय आती है फिर खाते हैं। तो गाइस हम हरिद्वार एंटर कर गए हैं 8 बजे। हमने सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लिया था। तो अभी हमें 12 बजे का अराइवल दिखा रहा है देवप्रयाग का। IPL चल रहा है यहाँ पे और सब लोग चित हुए बैठे हैं, मतलब खा पी के वैसे जाग रहे हैं। हरिद्वार एंटर कर गए हम। हरिद्वार से अब हमें यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। ऋषिकेश में तो यहाँ एंटर कर गए हैं तो जाम तो यहाँ तो फुल है। सी कितना जाम है। तो अभी देखते हैं कि इसके बाद कितना है। दिखा तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहा, वैसे तो कम ही दिखा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी देवप्रयाग पहुँचने में हमें 2 घंटे लगेंगे ऋषिकेश से। गाइस ये देवप्रयाग है
अभी रात को कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, कमरा हमें मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं अभी। रात के 12:30 बज गए हैं। आगे देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी क्या है जहाँ पे देवप्रयाग। अभी रात के कितना टाइम हो गया, 12-1 बज गए है ना, 1 बज गया। और व्यू देखो यार, व्यू दिखा क्या एक नंबर का। वाह, यहाँ राइट साइड से आ रही है अलकनंदा एंड लेफ्ट साइड से आ रही है भागीरथी रिवर। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम देवप्रयाग से। राउंड 1 बजने के आसपास है, तो हम रूम ढूंढ रहे हैं कि हमें रूम मिल जाए यहाँ पे। देखते हैं यहाँ से निकल के कहाँ पे रुकते हैं, रूम कहाँ मिलते हैं। पीछे तो सब फुल था। तो गाइस, हमने जस्ट अभी चेक इन किया होटल में। होटल तो ठीक ठाक ही है। अभी हम नीचे आए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। एक उधर कमरा है, 2 लोग उधर रुके हुए हैं और 2 लोग हम यहाँ रुके हुए हैं। तो अब हम राउंड क्या टाइम हो गया है, 1 बज गया है। अब मुझे लगता है कि हम 5 बजे उठने का प्लान कर रहे थे, बट 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। हम उठेंगे 5 बजे ही उठेंगे, बट 4-6 बजे तक निकलेंगे। तो आप ये मान के चलो, अब हम सोनप्रयाग पहुंचने का ट्राई है हमारा 10-11 बजे तक। तो फिर देखते हैं आगे कि सेम डे कल ही चढ़ाई करते हैं या हम परसों सुबह का। प्लानिंग हमारी ये थी कि हम परसों सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे। परसों सुबह का था प्लान, बट अब हम शायद कल ही करें। तो हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हम पहुंच जाएं सोनप्रयाग, गाड़ी अपनी पार्क करके। वहाँ से हम टैक्सी वगैरह जो चलती है वो जाएगी इधर तक, आपका गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल मैं आपको बताता हूँ बाकी अपडेट। दिस इज़ द व्यू। ये भागीरथी रिवर है जो आ रही है। तो गाइस, अभी हमने यहाँ से होटल से चेकआउट कर लिया है। अब हम जाएंगे देवप्रयाग से निकल के आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। यज्ञ रचने में सब देवता लोगों को बुलाया। देखते हैं। जाम लगा हुआ था यहाँ पे धारी देवी टेम्पल से थोड़ी सी पहले, और अभी 10-15 मिनट हो गए हमें यहाँ खड़े। अभी खुलने वाला है यहाँ पे। पीछे भी लाइन लग रही है, धीरे धीरे खुल गया आई थिंक जाम। तभी सामने से गाड़ी आने लगी। हाँ, धारी देवी का टेम्पल पे मत्था टेक के जाना होता है। यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा अराउंड आधा किलोमीटर जहाँ मंदिर है। तो थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ पे। ये देखो सामने नदी के अंदर, मतलब यहाँ पे डैम प्रोजेक्ट था, यहाँ पे बना हुआ मंदिर। ऐसा बताते हैं कि अगर जैसे 2013 में जब बाढ़ आई थी उस टाइम पे ये प्लान कर रहे थे कि ये मंदिर तोड़ के एंड यहाँ पे डैम वगैरह बनेगा। तो जस्ट जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो जस्ट राइट आफ्टर वहाँ पे केदारनाथ में फ्लड आया था, मतलब ऐसा बोलते हैं। सो इस मंदिर का इसीलिए बहुत ज़्यादा नाम है और जाने से पहले लोग यहाँ मत्था टेक के जरूर जाते हैं। गाइस, अब समझ नहीं आ रहा कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। हम धारी देवी टेम्पल में माथा टेक के आए हैं। अराउंड 400 मीटर का ट्रैक था। 400 मीटर हम नीचे गए, वही पता लग गया। अभी तो बिना बैग के गए हैं, तो ये हाल है। सबकी बैंड बज गए हैं। ये दिखा रहे हैं कि बैंड नहीं बजा, पर बजा पड़ा है। अब खाना खाएंगे यहाँ पे। आलू के परांठे ऑर्डर करे हैं। फिर उसके बाद अब हम सीधा फिर रुकेंगे सोनप्रयाग।
सोनप्रयाग दिखा रहा है 2 घंटे, 2 घंटे दिखा रहा है। फिर अब हमें पता लग गया कि हम मेंटल हेल्थ सुधारने आए थे, बट फिजिकल हेल्थ की भी माँ बहन हुई पड़ी हमारी। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, परोंठे खा लिए हमने आलू वाले। अब 2 घंटे में सोनप्रयाग, देन चढ़ाई शुरू। भाई सोनप्रयाग पहुंच गए हैं अब यहाँ से हमने टैक्सी लेनी है, पार्किंग ढूंढते हैं सबसे पहले। तो हालत हमारी ऐसे हो गई है कि हमने ऑलरेडी 10 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। तो अब 6 बजे तक ही मिलती है टैक्सी 6 बजे तक। हाँ तो चलो, अभी तो 11:30 हुए हैं, 12-1 बजे तक तो मिल ही जाएगी टैक्सी अपने को। पहले पार्किंग लगाते हैं गाड़ी, फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके कपड़े चेंज वगैरह करके तो वहाँ से फिर हम ट्रैक शुरू करते हैं। मुझे लगता है भगवान ने ट्रैक हमें यहीं करवा देना, जितनी चुल है हमें करने की। यहाँ हमें शायद पार्किंग लगानी पड़ेगी और यहाँ से ऊपर तक आना पड़ेगा। गाइस बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है हमें यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये गवर्नमेंट पार्किंग है और जो नीचे वो लगा रहे थे वो प्राइवेट पार्किंग थी। वो जानबूझ के बोलते हैं कि यहाँ नहीं, आगे इस वाली पार्किंग में जगह फुल है, बट मिल जाती है जगह कहीं ना कहीं ना। सो दिस इज़ द व्यू। ये है सोनप्रयाग, यहाँ से हमें शटल मिलेगी गौरी कुंड की। तो गाइस हमने पैकिंग वैकिंग कर लिया सबने और अब हम यहाँ पे गौरी कुंड जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम एग्जिट करेंगे पार्किंग से। मौसम बढ़िया हुआ पड़ा है यार यहाँ पे, दिखाओ ये देखो। अभी जब हम आए थे तो बहुत धूप थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था चढ़ाई करें या ना करें, बट अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से कहीं और भी एग्जिट है क्या, या वहीं से जाना पड़ेगा? गाइस अभी हमारा फ्रेश फेस देखो आप, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी गिनती के 15 मिनट रुक जाना, फिर पता लगेगा। मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हेलो बोल दे। नींद आ रही है उसको। गुड नाइट। 20 मिलियन सुन के नींद आ गई। गुड नाइट होगी थी। यहाँ पे हमने भैया के साथ बार्टर में डील करी है। इनको हमने अपना चैनल दिखाया है ना भैया, आप इस हमसे पैसे तो नहीं लोगे ना? देखा, आप मना कर रहे हैं। हंसने का मतलब हंसी तो बसी, तो मतलब मना कर रहे हैं इनका। हमने कोई, आपका चैनल बहुत बड़ा है, 300-400 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे कोई पैसा बार्टर में हमने एक यहाँ प्रमोशन बुक करी है। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता हो, भैया आपका नंबर क्या है यहाँ पे, इनको गाने में लेना, इन भैया को मिल लेना आके। ये भैया आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपका डालना डिस्क्रिप्शन में। 2555 गाइस गौरीकुंड पहुंच गए हम। यहाँ से अब एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। अभी कुछ खा लेते हैं, देन फिर उसके बाद प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। जय बोलेंगे। यहाँ फुल बारिश हो रही है गाइस इस टाइम। देखो ओले पड़ रहे हैं, मतलब अब चल भी नहीं सकते लोग कैसे। हाँ जी, बुरी हालत हुई पड़ी है गाइस, बुरी हालत हुई पड़ी है। ओ रास्ता जा रहा है, वो जानता ही क्या है वहाँ से। गाइस ठंड लग रही थी, बारिश में भीग गए। बहुत तेज़ बारिश आई है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है। बहुत तेज़ बारिश आई है, अब रुकी है जाके बारिश। और अब जाके थोड़ा सा मैंने जैकेट वैकेट डाली है, रेनकोट उतारा है। कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट हमने 1/4 रास्ता कवर कर लिया, बट ऐसा लग रहा है सुबह से चले हुए हैं, चले 2 बजे के हुए हैं। गाइस ग्लेशियर आता है छोटी लिंचौली क्रॉस करने के बाद। बड़ा मुश्किल रास्ता है यार। यार ये चढ़ाई चेक करो, और वीडियो में पता नहीं कम लग रही है ज़्यादा लग रही है, बट भाई साहब देखने के बाद हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को। तो सर भाई कौन पहले भाग के चढ़ेगा? हाँ जी बताओ, कौन पहले भाग के चढ़ेगा इस पे?
मैं यंग मैन अभिषेक शर्मा, यंगेस्ट वन। मैं अपनी हार मानता हूँ। रात के 10 बज गए हैं, हम सारी लिंचोलियाँ पार कर आए हैं। अब अभी भी हर 5 किलोमीटर पर लिखा आता है केदारनाथ 6 किलोमीटर। हर 5 किलोमीटर पर केदारनाथ 6 किलोमीटर। यार भगवान, ठीक है इतने बहुत पाप की हैं, बट ऐसे होगा मेरे साथ। 4 किलोमीटर रह गए भाई, और बस हो चुकी है शरीर की। 4 किलोमीटर गाइस, टेंट में आ गया हूँ मैं। हमने ना ये टेंट लिया है, यहाँ पे ये स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं, आर्मी टेंट बोल के है कुछ यार ये। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी बैंड बज गई है, लिटरली बैंड बज गई है हमारी भाई, सीरियसली। पता नहीं अगली बार आ पाऊँगा कि नहीं, बट ठीक है। अभी यहाँ से हम नहाने धोने गए हैं, सब लोग नहाने धोने गए हैं, मैं भी नहीं गया। तो हमारा अभी नहाने धोने के बाद फिर हम टोकन वाला सिस्टम करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके यहाँ पे आके सो जाएंगे। क्योंकि भाई हम कितना ट्रैवल किए हैं ना आज, कितना वॉक किए हैं, कितनी स्टीप हाइट है यहाँ पे यार। सिर मेरा इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इवन मेडिसिन भी खाई है सिर दर्द की, बट नहीं ठीक हो रहा। आई डोंट नो क्यों हो रहा है मेरे को सिर दर्द ये। तो यहाँ से अब प्लान तो यही है अभी कि हम, जो हमारा प्लान था वो एक्चुअली क्या था कि हमने सुबह सुबह निकलना था। सोनप्रयाग से हमने चढ़ाई शुरू करनी थी सुबह सुबह, बट हम सब कुछ एडवांस में चलते गए। तो हम जब यहाँ 2 बजे पहुँचे तो हमें लगा कि यार अगर हम 2 बजे पहुँच गए हैं तो चढ़ाई शुरू कर लेते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। पर भाई 1 बज गया, 2 बज गया, क्योंकि बारिश आई बीच में आज। मतलब जब से मंदिर कपाट खुले हैं आज बारिश आई, ओले पड़े और बुरा हाल था। तो हम एक सिंगल टेंट था, टेंट भी नहीं था, अम्ब्रेला टाइप था जैसे वो। ओहो आ गया जी आगे। ओ बोले बाबा। गाइस 3:30 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, और देखो कितनी लंबी लाइन है, आगे से लेके पीछे तक बहुत लंबी लाइन। यह सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक दर्शन नहीं हुए। देखो कितनी लंबी लाइन है, अभी भी हमें 1-2 घंटा। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए। 3:30 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, तो ये देखो मंदिर पीछे दर्शन हो गया। बहुत मज़ा आया है, बहुत। इससे बेस्ट दर्शन मैंने लाइफ में नहीं कभी करे, वो बताऊंगा बाद में। अब मंदिर के दर्शन इतने अच्छे हुए हैं ना, मतलब मैंने मंदिर को छुआ, मंदिर वगैरह शिवलिंग को छुआ एंड माथा टेका। भीड़ कुछ खास नहीं है यार, ठीक है भीड़ है। ये जो लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी है, हमें भी 6 घंटे लग गए इस लाइन से मंदिर तक दर्शन करने में। बट अपना ठीक है, उतना वैसा क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट कुछ लोग हैं जो बीच में से घूम के आ जाते हैं, टाप के आ जाते हैं, गलत है। बट ठीक है, फिर बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया। ये भीमशिला है गाइस, जो मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, और बाबा लोग बैठे हैं सारे। ये केदारनाथ वैली है, दूर दूर तक टेंट सब जगह टेंट ही मिलेंगे आपको 99%। गाइस हमने उतराई शुरू कर दी हुई है, अराउंड 1 घंटा हो गया उतरते हुए, और अब बड़ी स्पीड से उतर रहे हैं अब तो। मतलब हमने अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर कर दिया है विद इन हाफ एन आवर। तो थोड़ा हाँ वो तो है ही, स्लोप में स्पीड बढ़ जाती है। तो अभी हमारा टारगेट यही है कि टाइम से पहुंच के और रुद्रप्रयाग जाएँ, तो कल शायद बद्रीनाथ जाएंगे। तो दिस इज़ द व्यू। अभी शाम पड़ जाएगी तो फिर कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी तो हम हाफ एन रास्ते में आने वाला, रामबाड़ा आने वाला है। तो रामबाड़ा हाफ है पूरे ट्रैक का। आप आराम से आज 4 घंटे में हमने बहुत इजीली ट्रैक ख़त्म कर लिया है। हम रुक गए थे रात को
और रुद्रप्रयाग से पहले प्लान हमारा यही था कि रुद्रप्रयाग जाएं, रुद्रप्रयाग को स्टे करें, बट थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी तो हम रुद्रप्रयाग से पहले खमूरा करके कोई गांव आता है, वहाँ रुक गए थे। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ का रास्ता 6 घंटे का दिखा रहा है, 3 बजे का अराइवल दिखा रहा है, तो मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच जाएंगे हम वहाँ से, वहाँ दर्शन करेंगे। तो अगर हम शाम को 5 बजे निकलेंगे तो 12 घंटे 12 घंटे करनाल के 12 घंटे लगेंगे, तो सुबह 3 4 5 बजे तक पहुँचेंगे करनाल। बद्रीनाथ का ट्रैक स्टार्ट हो गया। यहाँ से बद्रीनाथ 160 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आएगा अपने पास क्या क्या आएगा, कर्णप्रयाग आएगा, समर कैपिटल जोशीमठ, बद्रीनाथ 156। तो भाई रास्ता देखते हैं कैसा है यहाँ का। इस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, और केदारनाथ वाले रास्ते भी पहली बार गए थे, बट वो रास्ता बेटर था। अभी ये कह रहे हैं कि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है रोड पे। भाई बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे बद्रीनाथ के। देखो कितना अच्छा मंदिर है, और इधर देखो सारा व्यू कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये हम जा रहे हैं माना, जो इंडिया का पहला गांव बोला जाता है जिसको, और ये कितना मतलब बढ़िया लैंडस्केप है। देखो यहाँ पे हम वहाँ पे जा रहे हैं, एक बार देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ एक्चुअल में देखने को, बट ड्राइव का बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। So this is the first village of India, the Manna गांव। हो रहा सनसेट। उसी के ऊपर ब्यास गुफा है, ठीक है। वहीं से ब्यास गुफा जब घूम के आओगे नीचे, वहीं से नीचे आना, वहीं नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के वहीं पे नदी का वो है, झरना गिर रहा, मंदिर भी है माता का वो है, और उधर वो रास्ता वो जाता है, उधर वो पांडवों का बना रखा है वहाँ पे। कहाँ पे? वो सामने वो पांडव। बाबा जी आपने बोला तो जा रहे हैं। देखो मैं बता दूं, वो तो ऊपर बहुत है, हाँ। यहीं पर है, यहीं पर ये पहाड़े है ना, हाँ। इससे पहले है, ये पहाड़ है जो, ये पहाड़ से पहले है सरस्वती नदी। वो जो देख के सब लोग घबरा रहे, हाँ। वो द्रौपदी माता जी का जो देहात, हाँ वो है, उधर जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं है। माता जी को पास में है। हाँ। तो ये भीमशिला है। जब पांडव आए थे तो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने ये भीम ने ये शिला रख के पुल बनाया था। यहाँ से आती है, इसको बोला करते हैं कि स्वर्ग से आती है और यहाँ पाताल में चली जाती है। तो मतलब इसका आगे कुछ नहीं है, जो ये सीधा यहीं से आती है और पाताल लोक में चली जाती है। सो ये पांडवों की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पे, जो ये कुत्ते के साथ स्वर्ग की तरफ गए थे। तो गोल्डन मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ से सीधा आपको दिखेगा कि ये उधर जा रहे हैं, अपना स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं सीधा। तो गाइज अभी फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं सब लोग। हम लोग हैं, ये लास्ट गांव है माना गांव, इंडिया का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट है लास्ट है। पहले कहते थे लास्ट बोलते थे, अब इसका नया नाम है जो इंडिया फर्स्ट गांव। तो यहाँ पे अब इसके बाद चाइना है, तिब्बत, आई डोंट नो, पर व्यू बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो देखो, वो है पांडव्स का जो बनाया कि यहाँ से पांडव इधर से सब स्वर्ग की तरफ गए थे उस साइड। और ये जो है ना, ये दिस इज़ द पुल। तो ये भीम पुल बोलते हैं कि जब रास्ता नहीं था तो भीम ने ये उठा के रखा था पूरी की पूरी चट्टान को, और उसको भीम पुल बोलते हैं कि भीम ने पुल बनाया था, रास्ता बनाया था यहाँ से जाने के लिए। गाइस हम बद्रीनाथ से वापस आ रहे हैं। तो अब अभी हमें ड्राइव करते हुए 5 घंटे हो गए हैं लगातार, मतलब एक ही जगह रुके हैं हमने बस। तो अभी हम उतरे हैं बद्रीनाथ भी क्या, हम माना गांव से हम सीधा रुके हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग आके। तो ये कम से कम भी 200-250 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट इसमें 5 घंटे लग गए।
बट मज़ा आया। अच्छा, अच्छी रात को टाइम है अभी, एक आई थिंक 1 बज रहा है, 12:30 हो रहे हैं। तो गाइस जस्ट अभी हमने यहाँ इस होटल में खाना खाया है, वो खड़ी है हमारी गाड़ी। और अब लास्ट डिनर था हमारा यहाँ का, इस ट्रिप का। अब हम सीधा करनाल जाके ही खाना वाना खाएंगे। सो ट्रिप अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। और होपफुली नेक्स्ट ईयर भी आएंगे यहाँ पे। तब तक के लिए बाय।